गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर आपका टॉपिक है कबीर और गुरु नानक देव जी। कबीर के विषय में जैसे कि हम सभी जानते हैं, कबीर भी और गुरु नानक देव जी दोनों ही निर्गुण भक्ति के संत रहे हैं। ये भगवान को निराकार मानते हैं। ये मानते हैं कि उनके देवताओं के या भगवानों के जो नाम हैं वो अलग अलग हम पुकार लेते हैं, लेकिन सभी धर्म जो हैं एक ही धर्म का या एक ही अल्लाह को संदेश देते हैं। इसके अंदर गुरु नानक देव जी का जो के बारे में पता चलता है कि उन्होंने जैसे जन्म जो लिया है ननकाना साहिब के पास, एक तलवंडी नामक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। ये 1469 में इनका जन्म हुआ है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहिब के नाम से फेमस है। वो रावी नदी के किनारे पर पड़ता है। और इसके बारे में कबीर के विषय में माना जाता है कि नीरू और नीमा नाम के जुलाहे के द्वारा ये पाला गया है, जो कि मुस्लिम जुलाहे थे। और उससे पहले इनका जो जन्म है हिंदू परिवार के अंदर हुआ है। ये वैसे शेड्यूल कास्ट के माने जाते हैं, तो कुछ धर्म के कुछ विद्वान बोलते हैं या उनका समर्थन करते हैं कि ये हिंदू थे, और कुछ विद्वान इसका समर्थन करते हैं कि ये मुस्लिम थे। इसके विषय में अब आगे चलते हैं। ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज ए अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर। गुरु जो कबीर हैं, कबीर दास जी बोलते हैं कि भगवान जो है अंतरिम सत्ता है, जो अनंतिम सत्ता है, उसको विभिन्न नामों से हम बुलाते हैं। अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से, हजरत के नाम से, पीर के नाम से। यानी उनके नाम डिफरेंट हैं, लेकिन व्यक्ति तो मतलब अल्लाह है तो एक ही, भगवान है तो एक ही। ही ऑल्सो यूज टर्म्स लाइक अलग, द अनसीन। उन्होंने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है, जैसे अलग शब्द का इस्तेमाल किया। अलग का मतलब होता है अनसीन, जिसको देखा नहीं गया है, जिसको कोई देख नहीं सकता है। मतलब उसका कोई आकार हो तो उसे कोई देख सकता है, लेकिन उसका आकार ही नहीं है तो उसको देखेंगे कैसे? अनसीन है भगवान। उसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान दिखने में, उसके बारे में पता नहीं कि वो दिखता कैसा है, अनसीन बोला गया है। एंड निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। ड्रॉन फ्रॉम वैदांतिक ट्रेडिशंस, वेदांत परंपराओं से इसको लिया गया है। वेदांत परंपराओं का अनुसरण करते हुए इस तरह का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो कबीर दास जी मानते हैं भगवान एक है, अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन जो उनके लिए उन्होंने अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया। अलग मतलब जिसको देख नहीं सकते हैं, अनसीन है जो, यानी उसको हम कहें तो जैसे उसका कोई आकार नहीं है। उसका अगर कोई आकार होता तो हमें दिखाई देता, इसलिए आगे बताया गया निराकार। उसका निराकार है, वह व्यक्ति, वह ईश्वर जो है निराकार है। इसके बाद है ही रेप्यूटेटेड आइडल वर्शिप एंड पॉलिथिज्म। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, बहुदेववाद का विरोध किया है। मूर्ति पूजा, जैसे हिंदू धर्म के अंदर बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उन्होंने इसकी नफरत की है, इसको गलत माना है। और जो बहुदेववाद है उसको सही माना है। बहुदेववाद को भी उन्होंने मतलब उसका भी खंडन किया है। इसके बारे में कहा है कि बहुत से देवी देवताओं के चक्कर में और जो भक्त हैं वो भ्रमित होते हैं, और ये गलत है। सिर्फ एक ही देवता या भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। He emphasized the Sufi concept of zikr and ishq, love to express the Hindu practices of नाम स्मरण, remembrance of God's name। उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जो सूफी संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय जैसे इस बात पे जोर देता है कि जिक्र, भगवान का नाम का स्मरण करने को जिक्र बोलते हैं, या फिर इश्क, जो भगवान के प्रति लगाव होता है या आस्था होती है, उसे इश्क कहा गया है। और इन्होंने ये हिंदू परंपरा में या हिंदू जो धार्मिक परंपरा है उसके अंदर नाम स्मरण शब्द से बुलाया जाता है। हिंदुओं के अंदर नाम स्मरण के नाम से बुलाया जाता है, जैसे गुरु का नाम स्मरण करना, तो ये इसी का मतलब कहीं ना कहीं इसका समर्थन करते हैं। ही बिलीव्ड दैट गॉड वाज वन दो हिज नेम्स आर डिफरेंट। उन्होंने माना है कि भगवान जो हैं एक हैं, लेकिन उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। He refers to God as formless।
उन्होंने आगे बताया कि भगवान जो है आकार, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। एंड साल्वेशन, वह मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का ध्येय मानते हैं कि जीवन के अंदर जो लक्ष्य है, जीवन के अंदर जो एक उद्देश्य होता है जीवन का, वो व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति जीवन के अंदर एक लक्ष्य जो मनुष्य के जीवन का होता है उसे प्राप्त करना चाहिए और जन्म और मरण के चक्र से उसको छुटकारा पाना चाहिए। ऐसा वो भक्ति करके, सच्चे मन से भक्ति करके ही उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। अगेंस्ट टू डिस्क्रिमिनेशन, वह शोषण के विरुद्ध मतलब विरोध में, उसका विरोध में उसको गलत मानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को गलत मानते हैं, शोषण को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि जो धर्म के आधार पर भेदभाव समाज के अंदर मौजूद है, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव संसार में होना नहीं चाहिए। सभी लोगों को समानता के से जीने का हक है। तो ये शोषण जो है वो बिल्कुल ही उसके खिलाफ थे। तो यहाँ हमने देखा कि टीचिंग ऑफ कबीर के अकॉर्डिंग, यानी कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं और समाज के अंदर प्रेम भाव से रहना, सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करना, व्यर्थ के कर्म कांडों में इतना विश्वास ना रखना, मूर्ति पूजा में इतना विश्वास नहीं करना, बहुदेववाद की तरफ इतना नहीं झुकना, और इन जैसे नाम स्मरण करने पर जोर देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति पर जोर देते हैं। यह कुछ बातें हमें वेदांत परंपरा से भी पता चलती हैं। इसके बाद है गुरु नानक देव जी के विषय में। गुरु नानक देव जी का जो जन्म है ये ननकाना साहिब के अंदर रावी नदी के किनारे 1469 के अंदर हुआ था। इनमें जो कि आज ये स्थान जो ननकाना साहिब है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ही वॉज बॉर्न इन हिंदू फैमिली, वह हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ। लर्न पर्शियन, अरेबिक, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने फारसी भाषा, अरबी और हिंदी और मैथ जो है गणित, इसका ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ये चीज़ें सीखी। अलूफ फ्रॉम दिस मुंडेन वर्ल्ड, वह इस संसार से जो मोह माया से जकड़ जाल में जकड़ा हुआ है वह इससे मतलब विरक्त थे, वह इसमें इतना ज़्यादा रुचि नहीं लेना चाहते थे। एंड ट्रेवल्ड वाइडली, और दूर दूर के स्थानों की यात्राएं भी करते थे, कभी किसी स्थान के लिए कभी किसी स्थान के लिए यात्राएं करते रहते थे। एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद द सूफी सेंट्स एंड भक्ट्स, और अपना अधिकतर समय सूफी संतों के साथ और भक्तों के साथ में गुजारते थे। इसके बाद में इनकी शिक्षाएं देखिए। सबसे पहला पॉइंट है एडवोकेटेड निर्गुण भक्ति एंड रिजेक्टेड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहाँ जो निर्गुण भक्ति का उन्होंने समर्थन किया है और धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं, जो व्यर्थ के आडंबर होते हैं, उनको जो लोक दिखावे वाली बातें होती हैं उनका उन्होंने नज़रअंदाज किया, उसको गलत माना है। रिजेक्टेड स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिमों की मूर्ति जो धार्मिक पूजा के अंदर इस्तेमाल होने वाली धार्मिक मूर्तियां हैं उनको गलत मानते हैं। स्टेटेड अबाउट द अलमाइटी, वह भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान का जो अस्तित्व है इस संसार के अंदर डेफिनेटली है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, वह हर जगह मौजूद है, वह एक सर्वशक्तिमान है जिसने संसार को बनाया है, तो भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रोपोज रिमेंबरिंग और रिपीटिंग द डिवाइन नेम, वह भगवान के नाम स्मरण को जोर दे करके उसको मतलब समर्थन करते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जिक्र के नाम से भी बुलाते हैं जैसे कबीर दास जी, और इन्होंने भी उसी नाम स्मरण के बारे में यहाँ जोर दिया है। इसके बाद एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज थ्रू हाइमन्स एंड शबद पंजाबी इन वेरियस राग्स, यहाँ पर इनके जो विचार हैं इनके धार्मिक भजनों के जरिए या फिर जो उनके उपदेश होते थे उनके जरिए हमें पता चलते हैं, उनके दोहों से हमें पता चलते हैं, जो कि पंजाबी भाषा के अंदर लिखे हुए होते थे। उनका नाम शबद होता था। उनके द्वारा बोले गए प्रवचनों को शबद कहा गया है। गुरुवाणी के अंदर इस तरह के शब्दों का उल्लेख बहुत ज़्यादा किया गया है। पंजाबी भाषा जो कि गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है उसके अंदर ये सब अंकित किया गया है और उसको विभिन्न रागों में लिखा गया है, जो कि संगीत के विभिन्न राग होते हैं उनके अंदर विभिन्न रागों के अंदर उसका विवरण दिया गया है। इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। टीचिंग ऑफ कबीर, देखिए इसके अंदर ये वर्णन किया गया है कि जो अनंतिम सत्ता है भगवान जो है उसको अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में आगे बताया कि उनको भगवान को या ईश्वर को मतलब किसी ने नहीं देखा है, यानी वह अनसीन है, वो कोई देख भी नहीं सकता उसे।
एंड निराकार और उसका कोई आकार भी नहीं है। ये वेदांत परंपरा से भी लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि मूर्ति पूजा और बहुदेववाद गलत है। बहुत से देवी देवताओं की पूजा करना भी मूर्खता है और जो मूर्ति पूजा है वो गलत है। उन्होंने सूफी संप्रदाय के अनुसार जिक्र का और इश्क के विषय में विवरण दिया है। जिक्र होता है भगवान के नाम का स्मरण करना, इश्क भगवान के प्रति आस्था या लगाव के बारे में बताता है। हिंदू जो धर्म परंपरा है उसके अनुसार नाम स्मरण के नाम से इस चीज को जानते हैं। इसके बाद है उन्होंने आगे बताया है कि उसमें विश्वास दिलाया कि भगवान जो सिर्फ एक है, उनके विभिन्न नामों से उन्हें बुलाया जाता है। उससे नेक्स्ट में बताया गया कि भगवान जो है उनका कोई आकार नहीं है, मतलब वो कोई पशु के रूप में होते हैं, पेड़ पौधों के रूप में होते हैं, या ऐसा कोई आकार नहीं है। इसमें साल्वेशन के अंदर बताया गया कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर एक ध्येय निश्चित करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति बहुत जरूरी है, भक्ति, सच्ची भक्ति के द्वारा ये चीज प्राप्त हो सकती है। और उससे नेक्स्ट में बताया गया डिस्क्रिमिनेशन के विषय में। डिस्क्रिमिनेशन जो कि भेदभाव से संबंधित है कि व्यक्ति को भेदभाव नहीं करना चाहिए समाज के अंदर, धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग, किसी भी आधार पे भेदभाव गलत है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गुरु नानक देव जी का। इनका जो जन्म हुआ है 1469 में ननकाना साहिब रावी नदी के साथ में हुआ है। रावी नदी के पास में ननकाना साहिब स्थान है जो कि अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनका जन्म जो है होने के बाद इनका जो जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, लेकिन इन्होंने जो मुस्लिम जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की है। इन्होंने बताया है आगे कि उन्होंने फारसी भाषा, अरबी भाषा, हिंदी और गणित का ज्ञान उन्होंने सीखा। ये नश्वर संसार से वो या मोह माया से, जकड़ जाल से जो जकड़ा हुआ है संसार, उससे नफरत करते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे, अधिकतर समय सूफी संतों और भक्तों के साथ में बिताते थे। इनकी शिक्षाओं में बताया गया कि निर्गुण भक्ति को सही मानते थे और धर्म परंपराओं को या रूढ़िवाद को या जो आडंबर होते थे धार्मिक, जो लोक दिखावे वाली बातें थी, उनको गलत मानते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा को, और जो हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों में होती है, वो वहां उसको गलत मानते थे। और उसके बाद आगे बताया है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वह हर जगह मौजूद है। और उसके बाद आगे बताया है कि जो देवीय भगवान का जो देवी नाम है वो नाम स्मरण उसका कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है कि उनके जो विचार हैं, गुरु नानक देव जी के विचार उनके हाइमन्स के जरिए पता चलते हैं, जिनको शब्द के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा में उनका विभिन्न रागों के अंदर उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।